बस बस अभी हो गया खत्म। बस। सर कितने बजे है? बस कुछ हटाओ। मार्कर लाओ मेरी किधर है? 5:30 हो गए। चलो बस यहाँ पे ध्यान से देखो कि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो सर स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो अभी बोला था मैंने कि सर जो पोजीशन की वजह से या तो फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? तो सर स्प्रिंग को अगर हम क्या करें? एक्सटेंड करें, स्प्रिंग को हम क्या करें? एक्सटेंड करें या तो फिर क्या करें सर? कॉम्प्रेस करें, तो उनका शेप चेंज होगा कि नहीं? तो वो जो शेप चेंज होगा ना, तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी सर? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उनका डेरिवेशन करना है। तो सर सिंपल है, स्प्रिंग को खींचने के लिए आप जितना काम करोगे उतना उनके अंदर क्या होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन वो स्टार्ट करें उनसे पहले थोड़ा सा बेसिक और आपको देखना है, ठीक है, कि सर स्प्रिंग के ऊपर जब भी फोर्स लगाते हैं ना, तो स्प्रिंग अपने हमने जो फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या तो फिर उनको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो मानो कि मैं यहाँ पे कंसिडरेशन करूँ कि सर एक स्प्रिंग है जिसको मैंने यहाँ पे सपोर्ट के साथ फिक्स करके वो स्प्रिंग के दूसरे वाले एंड के ऊपर कोई मास फिक्स किया है m, और ये कौन सी कंडीशन है? आप उधर बैठ जाओ थोड़ा साइड में, हाँ ऐसे क्रॉस में बैठिए, क्लियर। तो सर वो मानो कि कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x किसके बराबर होगा सर? 0 के बराबर। जैसे ओरिजिन रेफरेंस के लिए लेते हैं ना, तो वैसे ये मानो कि कौन सी है? रेफरेंस पोजीशन है। यस और नो? आगे ना, क्लियर। और मानो कि मैं स्प्रिंग को क्या करूं कि सर एक जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ना राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं। कौन सी फोर्स सर? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और स्प्रिंग क्या करेगी सर? एक्सटेंड होगी कि नहीं? तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी सर? एक्सटेंड करेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे गया सर? राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यस और नो? मानो कि इनका इतने से डिस्प्लेसमेंट हुआ x के बराबर। आगे ना, तो सर एक्सटर्नल फोर्स कौन से डायरेक्शन में था? राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सर ये जो स्प्रिंग होगी वो कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? आप स्प्रिंग को खींचोगे तो अंदर की ओर फोर्स एक्सर्ट करेगी और कंप्रेस करोगे तो बाहर की ओर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो सर इनके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा सर? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? स्प्रिंग फोर्स को ना F से डिनोट करेंगे। यस और नो? चलो थर्ड केस कि सर मानो कि इस स्प्रिंग को ना कंप्रेस कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करें? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग क्या होगी सर? कंप्रेस होगी कि नहीं? यस और नो? तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या होगा? ध्यान से देखो, तो सर ऐसे स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा ये वाली पोजीशन पे। समझ में आ कि नहीं? क्लियर। तो आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ये वाली है। आगे ना, एक्सटर्नल फोर्स कौन से डायरेक्शन में सर? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। आगे ना, यस और नो? और सर ये यहाँ से लेके इतना इनका डिस्प्लेसमेंट मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? सर स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगी? राइटवर्ड डायरेक्शन में। आगे ना, स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगी? राइटवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ कि नहीं? स्प्रिंग फोर्स हमेशा आपका जो अप्लाइड फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखो दूसरी बात कि सर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ? राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपना रेफरेंस पोजीशन था कि नहीं? तो उनसे राइटवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। और ये स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो वो क्या होगा? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? पॉजिटिव। और जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो क्या होगी सर? नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कौन सी है सर? ऑपोजिट डायरेक्शन है। यस और नो? इनके केस में ध्यान से देखो कि स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही है सर? राइटवर्ड डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रही है? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में।
तो सर डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो वो क्या होगा सर नेगेटिव, और एक जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा सर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, क्लियर। तो याद रखो स्प्रिंग फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से उल्टी होती है। कौन सी होती है सर उल्टी, उल्टी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, यस और नो। कौन सी डायरेक्शन होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ कि नहीं इतना, यस और नो। चलो तो सर एक रूल हमें यहाँ पे एक लॉ हमें स्टडी करना है कि सर ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि सर जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ज्यादा उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी, स्प्रिंग फोर्स, यस और नो। जैसे वो मानो कि पेन की रिफिल है, आप ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर दोगे तो फिर वो स्प्रिंग रहेगी नहीं, सीधी बाहर बन जाएगी, है ना। उतना ज्यादा फोर्स भी नहीं देना कि उनका शेप भी बदल जाए, हाँ ना, क्लियर। सर वो बाइक की जो सस्पेंशन की स्प्रिंग होती है कि नहीं, उनको जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा वो क्या करेगी सर, फोर्स एक्सर्ट करेगी। ताकत तो नहीं है अपनी कि उनको सीधी कर दे, ठीक है। हाँ तो वो उसके लिमिट के अंदर जितना ज्यादा आप फोर्स दोगे तो उतना ज्यादा उल्टी डायरेक्शन में फोर्स देगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। सर प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगी, और कांस्टेंट कौन है सर, के, ठीक है। ये कांस्टेंट कौन है सर, के, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे सर, स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ कि ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, यस और नो। या तो फिर इनको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इनको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सर स्टिफनेस क्या होती है, ठीक है, कि वो कितनी मजबूत होगी आपकी स्प्रिंग, जैसे कि वो पेन की रिफिल की स्प्रिंग होती है, सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा भी फोर्स दिया एक्सटेंड हो गई, थोड़ा सा भी फोर्स दिया कंप्रेस हो गई, तो उनका के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सर बाइक की स्प्रिंग होती है, ट्रेन के अंदर आपने स्प्रिंग देखी होगी व्हील के आजू बाजू, ठीक है। इवन आपकी कार के अंदर भी नीचे सस्पेंशन होती है ना, वहां पे स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो उनका स्टिफनेस कांस्टेंट क्या रहता है सर, ज्यादा रहता है। वो स्टिफनेस उनकी क्या होती है, रिजिडिटी उनकी ज्यादा होती है, स्टिफनेस उनकी ज्यादा रहती है, तो उनका ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या रहेगा सर, ज्यादा रहेगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि सर ये फिर नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है सर, ऑपोजिट। और ये जो स्टेटमेंट है वो किसने बोली थी, हुक्स ने, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ भी बोलते हैं। आप आगे जाके भी लर्न करोगे इनको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं सर, हुक्स लॉ भी बोलते हैं, यस और नो। चलो सर यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये कौन है सर, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मुझे बता दो कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगी उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, क्यों, प्रोपोर्शन में सेम क्वांटिटी थोड़ी है। ध्यान से देखो मैंने आपको बोला था डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी या तो यूनिट निकालनी, आपको क्या आना चाहिए उनका फॉर्मूला। तो सर अगर मानो कि मैं यहाँ पे बात करूँ स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो मैग्नीट्यूड में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, Fs डिवाइड बाय x। Fs कौन है सर, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होगा सर, न्यूटन। x कौन है सर, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी कि नहीं, यस और नो। किसका यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट का, यस और नो। किसका यूनिट सर, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा सर, न्यूटन पर मीटर, क्लियर। सर डायमेंशनल फार्मूला के लिए देखो तो सर डायमेंशनल फार्मूला फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो सर न्यूटन मतलब फोर्स के लिए क्या होगा, N1L1T-2, और सर नीचे कौन है सर, मीटर, तो L1 होगा कि नहीं, तो सर ये M1L0T-2 बनेगा कि नहीं, यस और नो, आगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं इतना, आगे ना। चलो तो ये क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ में आ कि नहीं, यस और नो। चलो फिर देखो कि सर इस स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, तो उनका डेरिवेशन करते हैं, यस और नो, आगे ना। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि सर ये स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, Fs इज इक्वल टू माइनस kx वाला, यस और नो, आगे ना। तो सर मैं बोल सकता हूँ कि सर इनका जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, जितना स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन होगा,
यस और नो, क्लियर। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगी वही वर्क डन उसके अंदर एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। तो हम सिंपल क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। आगे ना कितना टाइम कितना हुआ है, 5:37। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि पीछे वाला सब साथ में ही करेंगे। तो एक काम करें, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो आपकी डाउट करवा देता हूँ। डाउट है 19 नंबर। किसको है डाउट? और ये जो स्प्रिंग, कौन सा नंबर? ये वाला जो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो बंद करके फिर से चालू करो तो, और देखो तो पहले ढंग से